हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल PSM हाउस में। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पे बात करने के लिए जा रहे हैं। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अब जो अगली भर्ती परीक्षा बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा होने जा रही है, उसमें क्या सब किस तरह से आपके सामने होंगे। जैसा कि आपका क्वालिफ़िकेशन है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, या फिर उसके जो सिलेबस हैं, उसका एज क्या होगा बच्चों का, वो सब के बारे में आज हम लोग कुछ पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। और जो भी क्वेरी रह जाएंगे फिर हम लोग नेक्स्ट डे आगे जैसे ही वैकेंसी आपकी क्लियर होती है हम लोग उसमें भी चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग उसी पर बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार सरकार अभी रॉकेट लॉन्चिंग कर रही है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में बहुत ज़्यादा बिहार सरकार का काम चल रहा है, जिसमें आप हाल में ही BPSC TRE फेज़ 1 आप देखे होंगे कि 1 to 5 के लिए जो परीक्षाएं आयोजित की गई, 9 to 10 के लिए की गई और 10+2 के लिए की गई। और उसके तुरंत बाद उसी समय में आपके सामने में STET पेपर 1 और पेपर 2 की भी परीक्षा आयोजित की गई है बिहार बोर्ड के द्वारा, और बहुत कम समय के अंदर परीक्षा ले ली गई और अभी आपके बहुत ही कम समय में आपका जो रिज़ल्ट है वो भी जारी होने जा रहा है। और उसी के बाद आपको यह भर्ती परीक्षा भी शुरू होने जा रही है। तो उसी से संदर्भित कुछ पॉइंट्स हम आपको आज बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। और जो भी क्वेरी होंगी आपकी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे, आप ज़रूर पूछेंगे, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो 1 to 5 वाला जो हमारा वैकेंसी है, ये वैकेंसी अभी विवादित है। और 1 to 5 वाले वैकेंसी में बहुत बड़ी वैकेंसी थी ये 1 to 5। पूरे कहा जाए कि अगर केवल इस 1 to 5 के वैकेंसी को अगर देखा जाए तो पूरे भारत में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जो इस वैकेंसी को डिफीट कर सकता था। इवन आप अगर कहें कि केंद्र सरकार, तो वो भी इस वैकेंसी में केंद्र सरकार भी आपके सामने मीन्स कि बिहार के सामने टिकने वाली नहीं है। ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। 80,000 बच्चों का भविष्य इसमें बनने जा रहा था, लेकिन कुछ कारणों से अभी इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। अभी हम लोग भर्ती परीक्षा 2.0 जो आने वाली है उसमें हम अगर मान के चलें तो इस वैकेंसी में 0 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलने जा रही है। क्योंकि यहाँ पे अगर 80,000 वैकेंसी जो 79,000 अप्रॉक्स था, अगर वो पूरी तरह से भर दी जाती है तो 1 to 5 में किसी भी प्रकार की वैकेंसी अब नहीं आने जा रही है। उसके बाद अगला जो टारगेट है वो है 6 to 8, और सबसे महत्वपूर्ण जो अब इस भर्ती परीक्षा में आपको देखने के लिए मिलेगा वो यही वाला 6 to 8 वाला ही होने जा रहा है। आप देखेंगे कि इसमें भी एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चों का आगमन होगा इस भर्ती परीक्षा में, और बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन में रहेंगे। इसमें जो क्राइटेरिया है बच्चों का कि आप किस सब्जेक्ट और किस तरीके से आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसके लिए जो बेसिक आपके पास डिग्री होनी चाहिए वो आपको कम से कम BEd या DLEd इसमें से कोई भी एक आपको होने चाहिए। साथ में आप इसमें BSc मीन्स जो आपका ग्रेजुएशन है आप कह सकते हैं, वो भी यहाँ पे आपको होने चाहिए। और फिर आपके पास या तो BTET का, बिहार जो हमारा TET कराता है, या तो उसमें आप पास हों, या फिर CTET जो पेपर 2 हमें कंडक्ट कराती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मीन्स सेंट्रल बोर्ड के द्वारा, उसमें पेपर 2 जो है उसके लिए आपको होने चाहिए 6 to 8 के लिए। उसके बाद है हमारे पास 9 to 10 के लिए वैकेंसी। ऑलमोस्ट इसमें भी अभी भर्ती चल रही है और लगभग 30,000 वैकेंसीज इस बार देखने के लिए मिला, और लगभग उसमें 75 मिनिमम 75% उसको फिल करना ही करना है, बच्चे जैसे भी हों। और अगर वो फिल हो जाते हैं तो भी इसमें अप्रॉक्सीमेटली कि 20,000 के आसपास आपको वैकेंसी इसमें भी देखने के लिए मिलेंगे। इसका भी बहुत ही सिंपल सा आपका
डिग्री होना चाहिए, बीएड आप किए हो, ग्रेजुएशन आपका हो रखा हो, और एसटीईटी जो अभी कंडक्ट हुआ है आप उसमें पेपर 1 आपके लिए 9 to 10 वालों के लिए पेपर 1 में क्वालिफाई होना अनिवार्य है, और क्वालिफाइंग मार्क्स 75 है जनरल के लिए, मतलब 50% आपको जो अभी एसटीईटी पेपर 1 हुआ है उसके आपको आने चाहिए। दूसरा आपने देखा है कि एसटीईटी जो आपका पेपर 2 हुआ है वो 11 और 12 के लिए है। 11 और 12 के लिए भी आपके पास बहुत सिंपल सा डिग्री है, पीजी और बीएड के साथ आप आ सकते हैं। पेपर 2 अगर क्वालिफाई होते हैं इसमें भी आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ आपका क्राइटेरिया है 75 मार्क्स, 50% मार्क्स जो कि आपको पेपर 2 में आए होंगे तो आप जनरल कोटा से क्वालिफाई करके इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आगे हम लोग बात करते हैं कि 6 to 8 में सब्जेक्ट क्या होता है, क्या सब्जेक्ट रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों इस पे हम लोग बहुत डिटेल से बात करेंगे, जब वैकेंसी आ जाएंगी तो हम लोग इस पे भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बात करेंगे कि 6 to 8 में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझ करके ही आप फॉर्म डाल सकते हैं। इसमें जो वैकेंसीज होती हैं वो मैथ्स वाले के लिए, मैथ्स और साइंस वाले के लिए अलग, एसएसटी वाले के लिए अलग, और जो लैंग्वेज पेपर है हिंदी और अन्य भाषाएं उसमें भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये हमारा 6 to 8 के लिए जो वैकेंसी है वो देखने के लिए मिलेंगी। आगे हम लोग समझते हैं इसमें आपका उम्र जो जनरल क्राइटेरिया गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है वो है आपका जनरल मेल के लिए 37 इयर्स मैक्सिमम, और आपका फीमेल के लिए 40 इयर्स मैक्सिमम एज है और मिनिमम आपको दिया रहेगा। इसमें आप 37 इयर्स में भी कुछ एडिशनल एज जो है गवर्नमेंट के द्वारा तय की जाती है, वो अब कितने उम्र आपके एक्सटेंड की जाती है वो आपको देखने के लिए मिलेगा वैकेंसी के बाद। तो ये भी आपको वैकेंसी में ही पता चलेगा। आगे हम लोग अगर बात करें 6 to 8 के सिलेबस की, तो बहुत ही ध्यान से आपको सिलेबस को ध्यान रखना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा। सिलेबस की अगर बात करें हम तो इसमें 2 तरह के पेपर होंगे, एक पेपर 1 होंगे और दूसरा पेपर 2 होगा। जिस तरह से 1 to 5 के लिए हुआ था उसी तरह से 6 to 8 के लिए भी होने जा रहा है। यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे आपके सामने होंगे कंपटीशन में और आपको यहाँ पर लड़ाई लड़ना होगा इनसे। अगर हम लोग बात करें कि पेपर 1 क्या रहने वाला है, तो पेपर 1 जो है बच्चों आपका पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें लैंग्वेज पेपर होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब है कि आपको केवल पास करना है, इसमें 30 मार्क्स कम से कम लाने होंगे, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जिसमें आपको 25 मार्क्स के इंग्लिश पूछे जाएंगे और 75 मार्क्स के हिंदी होंगे। तो ये केवल क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं जिसमें आपको 30 मार्क्स कम से कम लाने होते हैं जिससे कि आप इसमें पास कर जाएं। फिर आपका पेपर 2 जो सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर है, आपका एकदम इम्पॉर्टेंट है, जिसको आपको ध्यान रखना है कि ये पेपर इसी से आपका रिजल्ट होने जा रहा है। ये आपको 120 मार्क्स के पेपर होंगे, जिसमें आपको ध्यान रखना ये है कि इसमें आपको कितने मार्क्स के, एक पेपर पार्ट बी जो है आपका 80 मार्क्स का होने वाला है। ये आपका सब्जेक्ट कंसर्न होगा, जो सब्जेक्ट आप जिस सब्जेक्ट से बिलोंग करेंगे आपका वही 80 मार्क्स उसी से पूछे जाएंगे। और 40 मार्क्स यहाँ पे आपको जनरल जो पूछे जाते हैं, जनरल जितने भी आपके एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, ईवीएस, जीए, करंट अफेयर्स, जितने भी तरह के चीज़ें हैं इसमें आपको 40 मार्क्स में देखने के लिए मिलेंगे। और दूसरा आपको यहाँ पर जो डिफरेंट सब्जेक्ट आपका होता है उसका जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ आपको ये, जैसे कि मैथ्स वाले साइंस के साथ मैथ्स में फिजिक्स वाले सब
का कॉम्बिनेशन किसके साथ किसका दिया जा रहा है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। उसमें जैसे कि अगर हम साइंस और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के साथ तो होने ही है मैथ्स, और इसमें आपको फिजिक्स भी पूछे जा सकते जाएंगे, फिर केमिस्ट्री भी पूछे जाएंगे और फिर बायो भी पूछे जाएंगे। तो ये सभी मिक्स करके आपका एक सब्जेक्ट बनेगा साइंस सब्जेक्ट मैथ्स, जिसमें आपको 80 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसी तरह से अन्य भी हैं सब्जेक्ट कंसर्न, उसमें भी आपको देखने के लिए मिलेंगे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस, और फिर आपका ये 6 to 8 में जो आपका सिलेबस है वो कवर अप हो पाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम जो इस प्लेटफॉर्म पे आपको देने जा रहे हैं, मेरे तरफ से 6 to 8 में जितने भी मैथमेटिक्स के जो भी चैप्टर्स आपके पूछे जाएंगे, ऑलमोस्ट अगर 80 मार्क्स का मैथ्स का पेपर है तो आप ये मान के चलिए कि 40 मार्क्स 30 to 40 मार्क्स आपको मैथ्स बनाने ही पड़ेंगे। इसमें भी इस 80 मार्क्स के लिए भी और 40 मार्क्स में से भी कम से कम 5 to 10 मार्क्स के बीच में आपको मैथ्स देखने के लिए मिलेंगे। और आपको मालूम है कि आयोग मैथ्स के मामले में किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। क्वेश्चंस में बहुत कुछ नहीं रहता है, बल्कि ऑप्शंस में सब कुछ रहता है। तो आपको इसीलिए ध्यान ये रखना है कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब कुछ आपको साइंस सब्जेक्ट के लिए 6 to 8 में पढ़ने होंगे। अगर हम आगे बात करें, हमारा नेक्स्ट कोर्स है 9 to 10 के लिए। इसमें भी आपको ये देखने के लिए मिलेंगे 9 to 10 में। इस 9 to 10 की अगर हम बात करें तो 9 to 10 में आपको देखने के लिए भी मिलेंगे पेपर 1 और पेपर 2। यहाँ भी पेपर 1 एक केवल क्वालिफाइंग नेचर का सब्जेक्ट है, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश में मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के और 75 क्वेश्चंस आपको हिंदी के लिए देखने के लिए मिलेंगे। जिसमें पेपर 2 भी है। यहाँ पर पेपर 2 में जो 40 मार्क्स है वही सेम पेपर है 40 मार्क्स का। अभी एक पेपर हुआ भी है और इसके क्वेश्चंस को मैं अभी करवा भी रहा हूं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को, और उसको आप देख भी पा रहे होंगे कि कितने सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेकिन आपको अगर वो ऑप्शंस ध्यान से नहीं देखे तो आपकी गलतियां होंगी ही होंगी, इसलिए आप इस बात को समझ सकते हैं। ये 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आप अभी आपके पास सामने में आयोग के द्वारा जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस, वो आपके पास अवेलेबल हैं। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा उलझन वाली बात नहीं है कि क्या पूछे जाएंगे और क्या नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ भी हम लोग एकदम क्वाइट क्लियर है कि 80 मार्क्स में मैथ्स पूछे गए हैं, कंप्लीट मैथ्स, और जिनके जो सब्जेक्ट कंसर्न सब्जेक्ट रहे हैं उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्लास 9 और 10 के कंप्लीट सिलेबस जो आपका SCERT और NCERT होता है, वो आपको पढ़ करके पूरी तरह से आपको कंप्लीट वे में तैयारी करना पड़ेगा SCERT और NCERT का। तो आपको मेरे प्लेटफॉर्म पे इस चैनल से आपको NCERT और SCERT का फुल कॉन्सेप्ट, जिस तरह से आयोग एग्जाम कंडक्ट कराने का सोच रहा है, आपका विद इन अ मंथ आपका सारे फॉर्म्स फिलअप हो जाएंगे और नेक्स्ट मंथ आपके मीन्स कि अक्टूबर के तुरंत बाद कभी भी आपके एग्जाम्स डेट आएंगे और एग्जाम्स हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। मतलब आपके पास मात्र इस 80 मार्क्स की प्रिपरेशन के लिए हो सकता है कि 2 मंथ्स, अदरवाइज 2 मंथ्स के नीचे ही आपको समय दी जाएंगी। तो मैं यहाँ पे कोशिश ये करने जा रहा हूँ कि आपको 80 मार्क्स मैथमेटिक्स में किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं हो, जिसको लेकर के मैं सारे कंटेंट के साथ मैं अपने टेलीग्राम पे आपको सारे PDF अवेलेबल कराऊंगा। हर एक तरह के टेस्ट का MCQs क्वेश्चंस होंगे, और सबसे बड़ी बात कि कॉन्सेप्ट जितने भी हैं आपके चैप्टर्स के, सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस 80 मार्क्स के लिए, क्लास 9 to 10 के लिए। तो उम्मीद है कि आप ये बात समझ रहे होंगे कि कैसे आपकी तैयारी होनी है। नेक्स्ट आपका 11 और 12 के भी हैं, जिसको हम लोग अगले वीडियोस में नेक्स्ट टाइम हम लोग उसको चर्चा में लाएंगे। और वहाँ पर भी बहुत सिंपल सा आपने देखा है कि अभी हाल में ही जो BPSC है उसने एग्ज़ाम कंडक्ट करा रखा है। तो बहुत बड़ी बात उसमें नहीं है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं उसमें भी पूछे गए। केवल NCERT अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं 11-12 का, तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे स्कोर करने जा रहे हैं 11th और 12th में। यहाँ पर मैं ये बताने जा रहा हूँ कि एग्ज़ाम शेड्यूल क्या है। एग्ज़ाम में भी कि अक्टूबर में आपका फॉर्म भरने का डेट आ जाएगा, फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और अक्टूबर में ही आपका फॉर्म कंप्लीट भी हो जाएगा फॉर्म भराना। नेक्स्ट आपका
दिसंबर तक में आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है। कहेंगे कि ये कहाँ से आपको जानकारी मिल रही है, तो ये भाई सूत्रों के माध्यम से ही सबको जानकारी मिलती है। तो हम भी सूत्रों के माध्यम से ही आपको बता रहे हैं कि आप ये सूत्र आप भी लगा लीजिएगा। कहीं ना कहीं पेपर और बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे आपको ये सूत्र मिलते रहते हैं। तो उसके हिसाब से आप मान के चलिए कि अक्टूबर और दिसंबर में, मीन्स अक्टूबर से दिसंबर में आपकी सारी तैयारियां मीन्स दिसंबर के पहले आपको करनी है। एग्ज़ाम के फॉर्म भरने हैं, आपको एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है और सब कुछ करते हुए आपको रिजल्ट लाना है और नेक्स्ट ईयर मीन्स 2024 खूब बढ़िया से होली भी मनाना है। तो इसके लिए आपको पहले जॉब लेना पड़ेगा। तो ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है कि आपको ज़रूर ये अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लग रहा है तो आप अधिक से अधिक दोस्तों तक ज़रूर इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएं और जो कुछ कमियां रह गई होंगी ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में डालें। मैं उस बात को लेकर के भी आप लोगों के पास आऊँगा और ऐसे ही हम लोग जुड़े रहेंगे और आगे आपको जुड़ करके रहना है, क्योंकि मैथमेटिक्स का 6 to 8, 9 to 10 और 11-12 का फुल कोर्स आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलने जा रहा है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग का भी ये कर्तव्य है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।